Hello students, this is Gargi Sharma. I am going to represent my PPT for you. Today's topic of PPT is types of audit. This PPT is for the students of BCom TPP and CA final year. Now let's start the topic. There is classification of audit. We have two categories in classification of audit. First is according to the organization of business. Second is according to the practicality. Now, first of all, we will do according to the organization of business. The first type of audit is statutory audit. The second is private audit. Third is government audit. Fourth is internal audit. All these four types of audit are under the organization of business. Now, the second classification is according to the practicality. Under practicality, we have 8 types of audit. First is complete audit. Second is partial audit. Third is continuous audit. Fourth is periodic audit. Fifth is interim audit. Sixth, cash audit. Seventh, cost audit. And the last is management audit. Now students, we will do all types of audit in detail. First, statutory audit. As I told you, statutory audit comes under the category of organization of business, right? सबसे पहले you should know कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपल्सरी होता है, राइट? स्टैट्यूटरी ऑडिट की हम जब बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग कम्स इन माइंड इज व्हाट? इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, बिकॉज इट इज स्टैट्यूटरी. जो चीज स्टैट्यूटरी है ऑब्वियसली वो एक लॉ की रिक्वायरमेंट है. तो जिन एंटिटीज की ऑडिटिंग लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, जो किसी लॉ से बाउंडेड होती है, जिसकी ऑडिटिंग, उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट. फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक. बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब ऑडिट किया जाता है तो उस ऑडिट को कहा जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट. इसी तरीके से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया आपका, इन सब का एक पर्टिकुलर लॉ है, राइट? तो इन सभी एंटिटीज की जब ऑडिटिंग की जाती है तो उस ऑडिटिंग को कहा जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट करने से पहले एक अप्रूवल लिया जाता है और वो अप्रूवल लिया जाता है हायर अथॉरिटीज से. आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटीज, उसके बाद ही ऑडिटिंग वर्क किया जाता है. क्लियर? Now the next type of auditing according to organization. Private audit. Private audit is not a statutory requirement. Students, listen carefully. Private audit is not a statutory requirement. ये किसी भी लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये completely dependable on the desire of the owners. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स ऑडिटिंग अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं तो उसे कहा जाता है प्राइवेट ऑडिट. क्लियर? इट इज कंडक्टेड एट द डिजायर ऑफ ऑनर्स एंड द ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. क्लियर? प्राइवेट ऑडिट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सेकेंड इज ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. In case of sole proprietorship and in case of partnership firm, दोनों ही केस में अगर ऑनर्स चाहते हैं कि वो ऑडिटिंग कराएं अपने किसी फायदे के लिए, सपोज उन्हें कोई उन्हें कोई ऐसा डाउट है कि शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट काम सही से नहीं कर रहा, तो वो अपने इंटरेस्ट में, अपनी डिजायर से ये वाली ऑडिटिंग करवा सकते हैं. लेकिन एक कंपनी के केस में हमेशा जो ऑडिटिंग है वो कंपल्सरी होती है. उसका जो काम होता है वो बिल्कुल अलग होता है. इसलिए प्राइवेट ऑडिट सिर्फ किसको कवर करता है? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स. नाउ द नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑडिट. यस, जो गवर्नमेंट ऑडिट है ये भी है अकॉर्डिंग टू द
organization. Government audit is applicable to government departments and departmental undertakings only. जितनी भी government department हैं, जितनी भी departmental undertakings हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब उन सभी अंडरटेकिंग्स की ऑडिटिंग होती है तो उसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑडिट. गवर्नमेंट ऑडिट के अंडर जो गवर्नमेंट है वो मेंटेन करके रखता है एक सेपरेट डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट. दैट डिपार्टमेंट इज नोन एज अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट. क्लियर? And the head of this department is who? The head of this department is Comptroller and Auditor General of India. Comptroller and Auditor General of India जो है वो इस डिपार्टमेंट का हेड होता है जिस डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट अलग से क्रिएट करती है फॉर गवर्नमेंट ऑडिट. क्लियर? सबसे पहले द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया is appointed by the President of India. President of India जो है वो कंट्रोलर को अपॉइंट करता है अंडर द आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के आर्टिकल 149 के अनुसार वो अपॉइंट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, और आफ्टर अपॉइंटमेंट उसके अकॉर्डिंग ही उसकी सारी पावर, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फिक्स होती है कि उसे किस तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, इंस्टीट्यूशंस की ऑडिटिंग करनी है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑडिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस. गवर्नमेंट ऑडिट को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, लाइक डिफेंस, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ ऑडिट. क्लियर? इट वर्क्स ओनली फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स. इट डज नॉट इंक्लूड द नॉन गवर्नमेंट कंसर्न्स. क्लियर? तो गवर्नमेंट ऑडिट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, अंडरटेकिंग्स का, डिपार्टमेंट्स का होता है, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल, और इसमें हेड जो होता है ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. बाकी जो भी टीम होती है वो उसके अंडर होती है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है अलग अलग एरियाज में अपॉइंट करता है ऑफिसर्स स्टेट्स में, और उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है और सारी रिपोर्टिंग जो होती है वो कंट्रोलर के पास होती है. एट द लास्ट कंट्रोलर वो सारी रिपोर्ट सबमिट करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट का मतलब हुआ इंटरनल, इट मीन्स यहाँ पर जो ऑडिटर है वो लाइक एम्प्लॉय होता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑडिटर को एक एम्प्लॉय की तरह परमानेंटली अपने पास अपॉइंट रखता है और उसे मंथली सैलरी मिलती है लाइक अदर एम्प्लॉय, तो वो ऑडिटर होता है इंटरनल ऑडिटर. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंटरनल ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं सिर्फ इसलिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉड, एरर और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ appointing an internal auditor is the prevention of fraud, error and manipulation of accounts. और ये जरूरी नहीं है कि इंटरनल जो ऑडिटर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो, बट ही मस्ट बी क्वालिफाइड. उसका क्वालिफाइड होना जरूरी है, अदरवाइज वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना सही से वेरीफाई कर पाएगा, ना वो रिपोर्टिंग कर पाएगा. क्लियर? एंड टू प्रिपेयर द रिपोर्ट एंड सबमिट टू द मैनेजमेंट ऑन रेगुलर बेसिस is not compulsory for an internal auditor. एक इंटरनल ऑडिटर के लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो रिपोर्ट तैयार करे और मैनेजमेंट को सबमिट करवाए. क्लियर? His duty is to give suggestions to the management on regular basis and to keep on checking the accounts of the organization. Next is complete audit. Complete audit is according to practicality. Right? Now we will do all the types of audit according to practicality. First is complete audit. As the word says, complete, पूरी तरह से. यहाँ पर ऑडिटिंग की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो होती ही होती है जो कि एक ऑडिटर करता है. इसके साथ साथ जिन भी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर या जिन भी डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की गई हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की भी वो कंप्लीट चेकिंग और वेरिफिकेशन करेगा, इसलिए इसे कहा जाता है कंप्लीट ऑडिट. क्लियर?
द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स अंडरलाइंग दैम, इसलिए इसे कहा जाता है कंप्लीट ऑडिट। क्लियर? नेक्स्ट, पार्शियल ऑडिट। पार्शियल मीन्स इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज इन पार्ट। एक पर्टिकुलर पार्ट की जो ऑडिटिंग होती है उसे हम कहते हैं पार्शियल ऑडिट। इसके अंदर पहले से ही ये फिक्स कर दिया जाता है कि ऑडिटर को कितने पोर्शन की ऑडिटिंग करनी है। हो सकता है उसे कुछ मंथ्स की ट्रांजैक्शंस की ऑडिटिंग करनी हो, या उसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ट्रांजैक्शंस की ऑडिटिंग करनी हो। फॉर एग्जाम्पल उसे खाली कैश ट्रांजैक्शंस को देखना है, फॉर एग्जाम्पल उसे खाली उन ट्रांजैक्शंस को देखना है जो डेटर या क्रेडिटर से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल उसे सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस की ऑडिटिंग करनी है जो स्टॉक से रिलेटेड है, राइट? So it means it is called partial audit. It is not complete. It is the auditing of the part of accounts only.